हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आप 1 से लगाकर 130 तक के वर्ग किस प्रकार से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं वो देखेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको 11 से लगाकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने ये माना है कि आप 1 से 10 तक स्क्वायर आपको याद होंगे और 11 से लगाकर 30 तक स्क्वायर आपको जो है याद करने हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको वैसे इतने याद होने ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अब एक और चीज़ ये है कि ये स्क्वायर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपके लिए बहुत काम की बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ट्रिक आती है, यानी कि आप ट्रिक से स्क्वायर निकाल पाते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस ट्रिक निकालने के लिए आपका माइंड जो कैलकुलेशन करेगा उससे आपके माइंड में जो बेस बनेगा डिजिट का, अंकों का, वो इंपॉर्टेंट है। मैथ्स जो है, गणित जो है, वो अंकों का खेल है। जो इन अंकों को जितने अच्छे तरीके से खेल पाता है वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत हुई ज्ञान की बात, अब शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको ना 41 का स्क्वायर निकालना है, आपको 41 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको 41 का स्क्वायर निकालने के लिए ये चेक करना है कि ये 41 जो है ये 50 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर है। हम अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इससे आप 1 से लगा के 80 तक के स्क्वायर निकाल पाएंगे। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, और विश्वास मानिए सिर्फ 7 सेकंड 8 सेकंड में, यदि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, ये आपको याद है, तो 1 से लगा के 80 तक में ये जो तरीका हम देखेंगे अभी, ये काम करेगा। आप चाहे जो डिजिट उठा लेना, 1 से 80 तक में जो संख्या उठा लेना उसका स्क्वायर इस तरीके से कर लेना, उसका आंसर आएगा। कंडीशन वो है कि 30 तक स्क्वायर आपको याद हो। अब मान लिया कि आपको 30 तक स्क्वायर याद है, अब आप 41 का निकाल रहे हो। तो पहले स्टेप इसकी ये है कि आपको ये देखना है कि 41 जो है 50 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है ना। 50 से कम ही है 41, तो 50 से कितना कम है 41? 9 कम है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। 90 कितना होता है? 81 होता है। तो इसके पीछे के 2 अंक हो जाएंगे 81, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि 25 में से 9 को कम कर देना है। 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16, 81। देखो मैंने किया क्या, मैं समझा देता हूँ। आपको पहली स्टेप में 50 का उपयोग करना है, आपको दूसरी स्टेप में 25 का उपयोग करना है। आपको पहली स्टेप में 50 का उपयोग करना है, दूसरी स्टेप में आपको 25 का उपयोग करना है। 50 का उपयोग ये है कि ये चेक करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है। मान लो 56 का स्क्वायर निकालना है, तो ये चेक करना है कि ये 56 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, कितना कम है। 50 से ज़्यादा है ना 56, कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 50 का सिर्फ इतना ही रोल है। यदि आप इसको माइंड में नहीं भी रखोगे तो आपको हैबिट ऐसी बनानी है कि जो संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हो वो ये देख लो कि 50 से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। क्लियर हो गई बात इतनी? आगे आपने ये देखा 56 का आप निकाल रहे हो, आपने ये देखा कि 56 जो है ये 50 से, क्योंकि 50 से कम ज़्यादा देखना है, 6 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकाल लो। 6 ज़्यादा है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 चंग 36, 6 का स्क्वायर 36। तो इसके पीछे के 2 अंक होंगे 36। अब किसकी बात आती है? सेकंड स्टेप में बात आती है 25 में जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ हमने 25 में 9 घटाया था, क्यों? क्योंकि 41 50 से छोटा था। यहाँ 25 में 6 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 56 जो है ये 50 से बड़ा है। तो 25 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 25 और 6 कितना होगा? 31, 36 इसका आंसर है। देखो ये करते हैं, 42 का स्क्वायर निकालते हैं। 42 50 से कितना ज़्यादा है, कम है? 42 50 से कम है 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर होगा 64। 8 आउटी कितना हो गया? 64। 25 में से 8 कम कर लो, 25 में से 8 कम करोगे कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 64 इसका आंसर है। 43 का निकालते हैं। 43 50 से कितना कम है? 7 कम है। 43 50 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो साथ ही कितना आ जाएगा? 49। 25 में से इसी 7 को माइनस कर दो, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 18। 18 49 इसका आंसर है, ठीक है। 44 50 से कितना कम है? 44 50 से 6 कम है। 6 छंग कितना होता है? 36। 25 में से 6 माइनस कर लो, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19। 19 36 इसका आंसर है। 46 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो 46 50 से कितना कम है? 46 50 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक 16। 16 इसके पीछे के 2 अंक होंगे। अब क्या करना है? इसी 4 को 25 में से घटा लो, तो 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 21 16 इसका आंसर है। 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 50 से कितना कम है? 47 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है।
तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ 9 लिख देंगे, हमको पीछे 2 अंक चाहिए। आपने देखा होगा हमने यहाँ 2 अंक लिखे, यहाँ 2 अंक लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे, पीछे हमको 2 अंक लिखने हैं। 47 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये तो एक ही अंक है तो इसको 2 अंक बना लो। कैसे? इसको 0 9 लिख लो। कोई फ़र्क पड़ता है क्या? 9 बोलो या 0 9 बोलो? हाँ, यहाँ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसे आंसर निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 9 लिख लिया, क्योंकि हमको 2 अंक चाहिए पीछे। अब क्या करना है, 25 में से 3 को घटा लो, क्योंकि जिसका स्क्वायर निकालना है उसी को घटाना है 25 में से। 25 में से 3 को घटाया तो कितना आंसर आएगा? 22। तो 22 0 9 इसका उत्तर होगा। 47 का स्क्वायर होगा 22 0 9। 48 का स्क्वायर आपको निकालना है। 48 50 से कितना कम है? 48 50 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0 4। ठीक है, आपको आंसर के लिए 0 4 लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, क्योंकि 48 50 से 2 कम है तो इस 2 को ही जो है 25 से घटा लो। 25 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 23 बचेगा। 23 0 4 इसका आंसर है। 49 का निकालना है। 49 का निकालना है। 50 से कितना कम है? 49 1 कम है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका मतलब 0 1 लिखना पड़ेगा। 25 में से इसी 1 को घटा लेंगे। 25 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 24 0 1। 24 0 1 इसका उत्तर है। ठीक है, 52 का निकालते हैं। 52 का स्क्वायर आपको निकालना है। क्या देखना है? ये देखना है कि 50 से ये कितना ज़्यादा है। 52 50 से 2 ज़्यादा है। 52 50 से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर निकालो। 2 दूना कितना होता है? 4। तो इसके पीछे के 2 अंक हो जाएंगे 0 4। ठीक है, अब क्या करना है? 25 में जोड़ना है कि घटाना है 2 को? 25 में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ वो 50 से बड़ी संख्या का निकाल रहा हूँ। तो ये कितना ज़्यादा है 50 से? ये 50 से 2 ज़्यादा है। 52 50 से 2 ज़्यादा है, तो अब मैं 25 में 2 जोड़ूंगा, तो 25 और 2 कितना होगा? 27 0 4 इसका उत्तर होगा। 51 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है? 51। 51 50 से 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, लेकिन मुझे पीछे 2 अंक लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा? 0 1 लिखूँगा। अब मुझे 25 में घटाना है कि जोड़ना है? 25 में मुझे जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ वो 50 से बड़ी संख्या है। तो कितना? 1 बड़ी है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 26 आएगा। 26 0 1 इसका उत्तर होगा। 58 का आपको स्क्वायर निकालना है। 58 का यदि आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या देखना है? ये देखना है कि 58 50 से कितनी ज़्यादा है। 58 50 से 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 8 कितना होता है? 64। इसके पीछे के 2 अंक हो जाएंगे 64। अब क्या करना है? अब इस 8 को ही 25 में जोड़ लेना है, तो 25 और 8 कितना होगा? 33। तो 33 64 इसका उत्तर होगा। 59 का आपको स्क्वायर निकालना है। 59 50 से कितना ज़्यादा है? 59 50 से 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होगा। 99 81। अब क्या करना है? इस 25 में ही 9 को जोड़ लेना है, तो 25 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। 34 आएगा, तो 34 81 ये इसका आंसर होगा। 57 का आपको स्क्वायर निकालना है। 57 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज़्यादा है? 57। 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 25 में इसी 7 को जोड़ लेना है। 25 में मैं 7 को जोड़ूंगा तो 32 आएगा। तो 32 49 इसका आंसर होगा। 54 का आपको स्क्वायर निकालना है। क्या देखना है? ये 54 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 54 50 से 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब इसी 4 में जो है मुझे क्या करना है? 25 में 4 को जोड़ लेना है। 25 और 4 कितना होगा? 25 और 4 29 होगा। 29 16 इसका उत्तर होगा। 54 का स्क्वायर 29 16 होगा। 53 का मुझे स्क्वायर निकालना है। 53 का मैं स्क्वायर निकालूंगा तो ये चेक करूंगा कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। 53 50 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9। 3 3 9, लेकिन मुझे पीछे कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं 0 9 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं 25 में क्या कर दूंगा? 25 में मैं इस 3 को ही जोड़ लूँगा। 25 और 3 कितना होगा? 28 होगा। तो 28 0 9 इसका उत्तर है। तो अभी हमने 41 से लगाकर 50 तक की लाइन और 51 से लगाकर 60 तक की लाइन कवर कर ली है। अब मैं इसको रफ करके 31 से लगाकर 40 तक की लाइन कवर करेंगे और उधर हम 61 से लगाकर जो है 70 तक की लाइन कवर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 61 से लगाकर 69 तक और 31 से लगाकर 39 तक के स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। 61 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये देखना है कि 61 50 से कितना ज़्यादा है। 61 50 से 11 ज़्यादा है। 61 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है?
11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पर अब कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए। 121 में कितने अंक है, 3 अंक है। तो हमारे पास कितनी जगह है, सिर्फ 2 जगह है हमारे पास अंकों की। तो हम क्या करेंगे, 121 के पीछे के सिर्फ 2 अंक रख देंगे, 21। इस एक का क्या होगा, वो जो एक बच रहा है ये वाला, इसका क्या होगा, इसको हम बाद में हासिल के रूप में जोड़ लेंगे। एक एग्जाम्पल देखो, फिर बाकी आपको समझ में आएंगे। अब क्या करना है, 25 में जोड़ूं कि घटाऊं। ये जो 61 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो इस 11 को मुझे 25 में जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 61 जो है 50 से बड़ा है। तो मैं 11 जोड़ूंगा, 25 में मैं 11 जोड़ूंगा तो 25 और 11 हो जाएगा 36, ठीक है। और हासिल कितनी है, हासिल 1 है, तो 36 और 1 37। तो इसका उत्तर होगा 37 21। आ रही है बात समझ में। 62 का निकालते हैं। ये देखना है कि 62 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो 62 जो है 50 से 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ 2 ही अंक रखने के लिए, तो 144 में से 44 तो हम रख देंगे पीछे, और बाकी का जो ये 1 बचा है इसको हम क्या करेंे, हासिल के रूप में बाद में जोड़ेंगे। अब कहाँ आ जाना है, 50 का काम तो हमने खत्म कर लिया। अब 25 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 62 जो है 50 से 12 ही बड़ा है। तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। और एक कैरी वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि जो 144 है उसमें 1 भी है साथ में, तो 1 वो जुड़ जाएगा। तो 25 और जो 12 है, 25 और 12 का आपका क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 और 1 38। तो इसका आंसर बनेगा आपका 38 44। आपको 63 का आंसर निकालना है। 63 का आपको जो है स्क्वायर निकालना है। तो आपको ये देखना है कि 63 50 से कितना ज़्यादा है। तो 63 50 से 13 ज़्यादा है। 13 ज़्यादा है तो आपको इस 13 का ही स्क्वायर निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये 3 अंकों में आ गया है, लेकिन हमारे पास पीछे सिर्फ 2 ही अंक रख सकते हैं। तो 169 के पीछे के जो 2 अंक है 69 वो तो हम लिख देंगे, और बाकी का जो 1 बचेगा इसको हम बाद में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। 25 में मैं 13 जोड़ूंगा। 13 क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि जो 63 है ये 50 से 13 ही बड़ा है। तो 25 में मैं 13 जोड़ूंगा तो 25 और 13 हो जाएगा 38, और 1 हासिल वाला 38 और 1 39। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 69। 63 का स्क्वायर होता है 3969। 64 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो ये 50 से जो 64 जो है ये 14 ज़्यादा है। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर होगा 196। तो पीछे के जो 96 है 196 का 96 में यहाँ लिख दूंगा, 96 मैंने यहाँ लिख दिया। और ये 1 है, इसको मैं क्या करूँगा, इस 1 को मैं हासिल के रूप में बाद में जोड़ूंगा। 25 में मैं 14 जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि 64 जो है ये 50 से 14 बड़ा है। तो 25 में मैंने 14 जोड़ा तो 25 और 14 हो जाएगा 39, और 1 हासिल वाला, यानी कि 40 96 इसका उत्तर होगा। 66 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो ये देखना है कि 66 जो है ये 50 से कितना बड़ा है। 66 50 से 16 बड़ा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256। तो 256 में से 56 तो मैं यहाँ लिख दूंगा, और ये 2 बचा है इसको मैं बाद में कैरी के रूप में जो है जोड़ूंगा। 25 में मैं 16 को जोड़ूंगा। 16 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 66 जो है ये 50 से 16 ही ज़्यादा है। तो 25 में मैंने 16 जोड़ा तो 41 आएगा, और 41 में 2 हासिल वाला। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2 हासिल है इस बार। तो 25 और 16 हो गया 41, और 41 में मैं 2 हासिल के जोड़ूंगा तो 41 और 2 कितना हो जाएगा 43। तो 4356 ये इसका आंसर होगा। 67 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको ये देखना है कि ये 50 से कितना बड़ा है। तो 67 जो है ये 50 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होगा, 289 होगा। तो ये 89 जो होगा 289, 17 का स्क्वायर 289 है। तो पीछे के जो 89 है वो तो मैं यहाँ लिख लूँगा, और बाकी जो ये 2 बचेगा इसको मैं हासिल के रूप में बाद में जोड़ूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 25 में 17 को ही जोड़ना है। तो 25 में मैं 17 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 25 और 17 42 हो जाएगा, और 2 हासिल वाला जुड़ेगा, 2 हासिल वाला जुड़ेगा। तो 42 और 2 क्या हो जाएगा 44। तो इसका आंसर आ जाएगा 4489। ये बाकी के 2 आप करना। अब इसको देखते हैं। 31 का आपको स्क्वायर निकालना है। 31 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको ये देखना है कि 31 50 से कितना कम है। 31 50 से 19 कम है। तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो 19 का स्क्वायर होगा 361। 19 का स्क्वायर होता है 361। मेरे पास सिर्फ 2 ही अंक के पीछे, तो मैं 61 लिख दूंगा। इस 3 को मैं क्या करूंगा, इस 3 को मैं बाद में हासिल के रूप में जोड़ूंगा।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 25 में से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैं निकाल रहा था ये तो 50 से बड़े थे, लेकिन ये जो 31, 32, 33, 34 इनका मैं निकालूंगा, ये संख्याएं 50 से छोटी है। तो छोटी होती है तो मैं 25 से घटा लेता हूँ, और बड़ी होती है तो मैं 25 में जोड़ लेता हूँ। क्लियर है? तो 25 में मुझे 19 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50 ये 31 जो है 50 से 19 ही जो है छोटी है। तो 19 में 25 में से 19 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और इसमें कैरी कितनी थी? इसमें कैरी जो थी आपकी 3 थी, तो मैं 6 में क्या करूँगा? 3 जोड़ दूंगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 961। इसका देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो 32 जो है ये 50 से कितना कम है? 32 जो है ये 50 से 18 कम है। 18 कम है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। हमारे पास कितनी जगह है? हमारे पास सिर्फ 2 ही जगह है, तो मैं 324 में से 24 तो यहाँ लिख दूंगा, और इस 3 को क्या करूँगा? बाद में कैरी के रूप में जोड़ूंगा। अब मुझे क्या करना है? जिसका मैंने स्क्वायर निकाला, मतलब कि 18 का मैंने स्क्वायर निकाला यहाँ पे, तो 25 में से मैं 18 माइनस कर दूंगा। 25 में से मैं 18 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और कैरी अब मुझे जोड़नी है, तो कैरी कितनी थी? तो कैरी तो 3 थी, तो 7 और 3 कितना होगा? 10 होगा। तो 10 24 इसका आंसर होगा। 33 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको ये देखना है कि 33 जो है 50 से कितना छोटा है। तो 33 50 से 17 छोटा है, तो 17 का आपको स्क्वायर निकालना है। 17 का स्क्वायर होता है 290, 289। तो 289 का 89 तो यहीं रह जाएगा, और बाकी का ये 2 जो बच रहा है 289 में से 2, इसको मैं बाद में कैरी करूँगा, जोड़ूंगा। अब मुझे 25 में से क्या करना है? 17 को घटाना है। 25 में मैं 17 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और कैरी मेरे पास कितनी है? कैरी मेरे पास जो है वो 2 है, तो 8 और 2 तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1089। ये इसका उत्तर है। ठीक है, 34 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो 34 का आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है? ये देखना है कि 50 से 34 कितना छोटा है? 16 छोटा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 56 आपने यहीं लिख लिया, और अब 2 आपका जो है हासिल बचा है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको बाद में कैरी के रूप में जो है जोड़ना है। तो 25 में से आपने 16 को घटाएंगे, तो 25 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और कैरी कितना है? 2 है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वो जो मैं आपको 8 सेकंड वाली 5 सेकंड वाली बात बोल रहा हूँ वो करके देखते हैं। देखो कंडीशन क्या है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 36 का आपको 36 का निकाल लिया क्या? 36 का निकाल, 36 का आपको स्क्वायर निकालना है। कितना का? मैं 14, 14 का स्क्वायर निकाला, कितना? 196, 96 लिख दिया, एक बचा। 25 में से 14 माइनस किया, 11 और 11 और एक 12, 12 96 इसका आंसर है। मुश्किल से 6-7 सेकंड लगे होंगे। ये तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। अगर आप माइंड में ही करोगे, इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, 30 तक याद करके, अगर आप इसको ज़्यादा नहीं करना, आपको रोज़ आधा घंटा अगर आप सुबह बैठे इसके लिए, 130 तक अगर आपने स्क्वायर याद कर लिए इस तरीके से, मैं रट्टा मारने की नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिए, इस मेथड से आपने कर लिए, तो आपकी स्पीड, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी इन द सेंस क्या, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, क्या कि ये ट्रिक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वर्ग आता है कि नहीं आता है, यानी कि आप वर्ग निकालना सीख गए तो खुश नहीं होना कि मेरे को वर्ग आ गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको निकालने के लिए आप जो ये माइंड के अंदर प्लस माइनस कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इस हिसाब से आपको जो है आपके दिमाग को सेट करना है। और जब आप इतनी सारी कैलकुलेशन दिमाग में ही करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक जो अंकों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। बहुत बार क्या होता है कि किसी के मैथ्स ऊपर से निकल जाती है ना, बहुत बार ऐसा होता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मैथ्स ऊपर से निकल जाती है, तो उनके लिए ये है कि वो जितना ज़्यादा अंकों के साथ खेलेंगे ना, वो उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। खेलेंगे इन द सेंस कि वो प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें, कुछ भी करें, छोटी छोटी संख्याओं को कुछ भी करते रहें, तो उनका माइनस होगा। मैं क्या करता था, मैं तो ये करता था कि जब कोचिंग वगैरह जाता था ना, या मान लो कि क्लास जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, तो अगर तैयारी करने का मेरे माइंड में चलता था, तो मैं वो जो मोटरसाइकिल होती है, अपनी बाइक होती है, इस बाइक के नंबर प्लेट को ही काउंट करता था। जितना भी लिखा रहता था उसको काउंट कर लेता था। बस यही आदत पड़ी हुई थी। अगर मान लो कुछ भी नहीं है करने के लिए तो फिर यही कर लो। कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको अंकों के साथ, आपको डिजिट के साथ खेलना है। आप जितना ज़्यादा खेलोगे आप उतने पक्के खिलाड़ी बनते जाओगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आपको 37 का स्क्वायर निकालना है। 37 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, ये चेक करना है कि ये 37 जो है 50 से कितना छोटा है, 13 छोटा है। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। पीछे आपने 2 अंक लिख दिए 69। अब एक जो है ये हासिल बच जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, बाद में जोड़ते हैं। 25 में से आपको 13 को घटाना है। 25 में से आप 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और एक हासिल वाला जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 69 इसका आंसर लगेगा। नीचे के 2 आप करना घर पे। अब जो है यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ये
61 वाला ना। अब हमको जो है 71 से लगाकर 80 तक का देख लेते हैं, फिर हम 1 से लगा के 130 तक का देख लेते हैं, और फिर हम जो है 81 से लगाकर 100 तक का भी देख लेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप 10 मिनट और लगेंगे, उसको भी खत्म करते हैं। 71 का करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 अंक लिए हैं, मतलब कि 4 संख्याएं लिए, 72, 74, 76, 78। बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब समझ में आ चुका है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 72 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि 72 जो है 50 से कितना बड़ा है। तो 72 50 से 22 ज़्यादा है, तो आपको 22 का स्क्वायर निकालना है। अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ था, मैं इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसका उपयोग एक तो 71 वाली टेबल में होगा, प्लस वहाँ भी होगा 121 से लगाकर 130 वाले में भी इसका उपयोग होगा। तो ये आपको रट्टा मारना ही है ना। तो 72 जो है, ये जो है आपका 50 से 22 ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। मेरे पास सिर्फ 2 ही अंक है, तो मैं 484 का 84 तो यहाँ लिख लूँगा, और ये 4 जो बचेगा इसको क्या करूँगा, हासिल के रूप में मुझे जोड़ना है बाद में। तो अब जो है 25 में मैं क्या करूँगा, 25 में मैं 22 को जोड़ूंगा, तो 25 और 22 हो जाएगा 47। 25 और 22 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और 47 में 4 और जोड़ेगा, कौन सा वाला, ये जो मैंने 22 का स्क्वायर निकाला, जो ये 4 कैरी बचा हुआ है, तो 47 और 4 क्या हो जाएगा, 47 और 4 हो जाएगा 51। तो इसका उत्तर लगेगा 5184। 74 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि 74 50 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 में से 76 तो आप यहीं लिख लेंगे, और ये 5 जो बचा हुआ है इसको क्या करना है, बाद में कैरी करना है, आपको जोड़ना है बाद में। 25 में क्या करेंगे, 25 में आप 24 को जोड़ेंगे, क्योंकि 74 50 से 24 ज़्यादा है। तो 25 में आप 24 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा, और 49 में आपको 5 हसील वाला जोड़ना पड़ेगा, 5 आपको हसील वाला जोड़ना पड़ेगा। तो 49 में आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो इसका आंसर लग जाएगा 54 76। 76 का आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या देखना है, 50 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना 26 ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है। 76 50 से 26 ज़्यादा है, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। 26 का स्क्वायर वहाँ देख लेना आप, 26 का स्क्वायर 676। तो 676 में से 76 तो मैं यहीं लिख लूँगा, और ये 6 जो बचा हुआ है इसको क्या करना है, कैरी है, बाद में जोड़ूंगा। 25 में मैं 26 जोड़ूंगा, तो 25 और 26 हो जाएगा 51। और 51 में मैं क्या करूँगा, 6 जोड़ूंगा, तो 51 51 और 6 आपका हो जाएगा 57। तो इसका आंसर लग जाएगा 57 76। इतनी बात क्लियर है। एक लास्ट है 78। 78 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो ये देखना है कि 78 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 28 ज़्यादा है। 28 का स्क्वायर 784 होता है, 28 का 784 होगा। तो यहाँ पे 84 तो मैं यहीं लिख दूंगा, और कितना बचेगा हासिल, मेरे पास 7 बचेगा। 25 और 28 कितना हो जाएगा, 25 और 28 53 हो जाएगा, और 53 और 7 कितना हो जाएगा, 53 और 7 हो जाएगा 60। तो इसका उत्तर लग जाएगा 60 84, यानी कि 78 का स्क्वायर क्या होगा, 60 84। उम्मीद करता हूँ आपको 1 से लगा के 80 तक समझ में आ चुका है पूरा। खैर, अब आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 101 से लगाकर 130 तक का यदि स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अब 50 वाला खेल तो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये 50 के पास में नहीं है, वो सारी संख्याएं 50 के पास में थी, है ना। 31 से लगाकर 80 तक की जो संख्याएं थी जिनके हमने स्क्वायर निकाले थे वो 50 के पास में थी, इसलिए हम कंपैरिजन 50 से कर रहे थे। अब ये 100 के पास में है तो इसका कंपैरिजन हम 100 से करेंगे, सिंपल बात है ना। 106 का यदि आपको निकालना है तो बस वही देखना है कि 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये 100 से कितनी बड़ी है, 6 बड़ी है ना। 106 100 से 6 बड़ी है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो इसके पीछे के 2 अंक क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब इसको 106 में 6 जोड़ लेना है, वो 25 वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। 106 में 6 जोड़ लेना है, 106 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 106 और 6 112। बात समझ में आ रही है। मैंने 106 में 6 और जोड़े हैं तो 112 आ गए हैं। ये देख लो 108 जो है 100 से 8 बड़ी है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 आउटी कितना होता है 64। तो पीछे के 2 अंक क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 108 जो है 100 से 8 बड़ी थी, इसलिए मैंने 8 का स्क्वायर निकाला जो कि 64 होता है। और अब इस 108 में 8 जोड़ लिए, यहाँ पे 8 है इसलिए मैंने 8 और जोड़ लिए 108 में। 108 में 8 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 और 8 116, 116 64 इसका आंसर होगा। 107 का स्क्वायर निकालते हैं। 107 100 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। 107 तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, और
107 में 7 जोड़ेंगे तो 107 और 7 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 49 इसका आंसर है। 111 का निकालते हैं। 111 100 से कितनी बड़ी है, 11 बड़ी है। 111 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो 11 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, 121 आएगा। फिर वही बात आ गई कि हमारे पास तो 2 ही अंकों की जगह है, यहाँ पे 3 आ गए, तो वही करना है रिपीट, आपको 21 ही लिखना है। 121, क्योंकि ये 11 बड़ी है 100 से, तो 11 का आपने स्क्वायर निकाला तो 121 आया, तो आपने 21 रख दिया। उस एक को क्या करेंगे, बाद में हासिल के रूप में जोड़ लेंगे, लेकिन काय में 25 में नहीं। अब तो हम क्या कर रहे हैं, अब तो हम 111 में आपको 11 और जोड़ना है। 111 में आप 11 और जोड़ेंगे तो 111 और 11 हो जाएगा 122। 122 और एक वो हासिल वाला, 122 और एक क्या हो जाएगा, 123। तो 123 21 इसका आंसर हो जाएगा। 114 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 114 जो है 100 से 14 बड़ी है। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर होगा 196। आपके पास सिर्फ 2 ही स्पेस है, तो 196 में से 96 तो हम यहाँ लिख देंगे, और ये एक जो है हम कैरी के टाइम पे जब हासिल करेंगे तो जोड़ेंगे। तो अब क्या करना है, 114 में 14 और जोड़ लेंगे, तो 114 और 14 हो जाएगा 128। 128 और एक हासिल वाला 129। 129 96 इसका उत्तर हो जाएगा। 116 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर होगा 256, है ना। 16 का स्क्वायर 256। 256 में हमारे पास 2 ही जगह है पीछे की, तो हमने 56 लिख दिया। अब ये 2 जो है क्या होगा, हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। 116 में 16 और जोड़ेंगे, तो 116 में 16 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132। 132 और 2 हासिल वाला, 132 और 2 134। 134 56 इसका उत्तर हो जाएगा। एक लास्ट ये देखो, 118 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि 118 100 से 18 बड़ा है, तो 18 का स्क्वायर निकालेंगे। 324 होता है 18 का स्क्वायर। हमारे पास 2 ही स्पेस है, तो 324 में से 24 तो हम यहाँ लिख देंगे, और ये 3 जो है बाद में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। तो 118 में अब क्या करना है, 118 में 18 और जोड़ लो, तो 118 और 18 हो जाएगा 136। 136 और 3 हासिल वाली, 136 और 3 139। 139 24 इसका उत्तर होगा। तो अभी तक आपने जो है 1 से लगा के 80 तक के स्क्वायर समझ लिए हैं, और 101 से लगाकर 130 तक के स्क्वायर समझ लिए हैं। अब सिर्फ बचा है 81 से लगाकर 100 तक के स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं। तो फिर आप जो है 1 से लगा के 130 तक के स्क्वायर जो है आप तरीका सीख जाएंगे। उसके बाद बात आएगी आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। चलिए अब देखते हैं 81 से लगाकर 100 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। इसको भी आप ध्यान से देख लेना, तो आपको तीनों मेथड समझ में आ जाएगी। हमने 3 मेथड से क्वेश्चन करे हैं। एक तो किया है 1 से लगा के 80 तक, एक ही मेथड फॉलो होती है, कौन सी वाली, 50-25 वाली। उसके बाद आपने देखा 101 से लगाकर 130, तो बहुत ही आसान है, उसमें कोई मेथड लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा। मैं बड़े ही आराम तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं 92 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, मैं 92 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, है ना। तो 92 तो 100 से पास में ही है, ठीक है, 100 के पास में है। तो क्या करना है, जो हम करते आ रहे हैं वही करना है, कि ये देखना है कि 92 जो है वो 100 से कितना कम है। तो 92 100 से 8 कम है, 8 ही तो कम है, 100 से 92 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 कितना होगा, 64 होगा। तो ये 2 अंक तो हमने निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, अब इसमें ना तो 100 का उपयोग है, इतना ही करना है इसमें बस, ना तो इसमें अब 100 का उपयोग है, ना इसमें 25 का उपयोग है, ना 50 का उपयोग है। अब क्या करना है, जिसका आपने स्क्वायर निकाला, यानी कि 8 का स्क्वायर निकाला, ये 8 कम है, उतना ही इसमें से माइनस कर दो। 92 में से 8 माइनस कर दो, तो 92 में से 8 माइनस करेंगे तो 84 आएगा। तो यही इसका स्क्वायर है। देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वो समझो उसमें क्या हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। 93 का मान लो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। 93 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो पहले तो हमको ये देखना है कि 93 जो है ये 100 से कितना कम है। तो 93 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे, साथ ही 49 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 93 में से ही 7 को माइनस करना है। तो 93 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 86 आएगा। तो 8649 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 94 का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये 100 से कितना कम है, 94 6 कम है। 94 100 से 6 कम है, तो 6 चंग कितना होता है, 36 होता है। और 94 में से ही 6 को माइनस कर लो, तो 94 में से मैं 6 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 88 आएगा। 88 36 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 88 36 इसका उत्तर हो जाएगा।
96 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, और इस 96 में से ही 4 को माइनस कर लेना है। तो 96 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 16, है ना। अब मान लीजिए आपको 84 का स्क्वायर निकालना है। 84 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो ये देखना है कि 84 जो है, ये 84 जो है 100 से कितना कम है, 16 कम है। 84 100 से 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा। तो हमारे पास तो 2 ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, 56 लिख देंगे यहाँ पे। अब इस 2 का क्या करूँगा, बाद में जोड़ूंगा कैरी के रूप में, ठीक है। 84 में से क्या करना पड़ेगा, 16 माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे माइनस करते हुए आ रहे थे ना इनमें से, ऐसे हमको इस बार 84 में से क्या करना है, 84 में से 16 माइनस करना है। तो 84 में से 20 माइनस कर दो, 74, 64, इसमें 4 जोड़ लो, 68। तो 68, अब क्या करना है, अब कैरी भी तो जोड़नी पड़ेगी ना इसमें। 68 तो आ गया, 84 में से जब आपने 16 माइनस किया तो 68 आएगा। इस 68 में कैरी जोड़ना पड़ेगी, कौन सी, 256 वाली। तो 68 और 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 56 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए आपको 88 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको ये देखना है कि 88 जो है ये 100 से कितना कम है, 88 100 से 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। हमारे पास सिर्फ 2 ही स्पेस है, तो हम 44 लिख देंगे। 144 का सिर्फ 44 लिखेंगे, और एक जो बचा हुआ है इसको हम कैरी के रूप में आगे जोड़ेंगे। अब क्या करना है, अब 88 में से आपको 12 माइनस करना है। 88 में से यदि आप 12 माइनस करेंगे तो 76 बचेगा, और 76 में क्या जोड़ेंगे, एक हासिल का जो बचा हुआ है वो जोड़ेंगे। तो 76 और 1 क्या हो जाएगा, 77। इस तरह से जो है ये आपकी ट्रिक वाली जो क्लास है ये ख़त्म होती है, क्योंकि अब आपने लगभग पूरा देख चुका है। पूरा मैटर आपने समझ लिया है कि 1 से लगा के 80 में क्या होता है, 81 से लगा के 100 में क्या होता है, 101 से लगा के 130 में क्या होता है। जितने ज़्यादा आपको स्क्वायर याद होंगे, जितने अच्छे तरीके से आपको स्क्वायर याद होंगे, ये अगर मैं आपसे पूछूं 26 का बताओ 676, 24 का बताओ 576, 23 का बताओ 529, 27 का बताओ 729, तो आपने ये समझा कि 1 से लगाकर 80 तक में क्या होता है, 81 से लगाकर 100 तक में क्या होता है, 101 से लगाकर 130 में क्या होता है, ये आपने पूरा समझा। आपने ये भी समझा कि 1 से लगाकर 30 तक के स्क्वायर इस चीज़ में कितने महत्व रखते हैं। जाते जाते एक लास्ट बात कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ट्रिक आती है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये जो स्क्वायर निकालने के लिए आपके माइंड में जो कैलकुलेशन करी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, रेशो का टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके लिए पूरा डिटेल में। थैंक यू सो मच।